जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या एनसीपी नेता नवाब मलिक अजीत पवार गुट के साथ जुड़ सकते हैं? अब तक नवाब मलिक के बारे में यह स्पष्ट नहीं है कि आखिर वो किस खेमे के साथ हैं। क्या शरद पवार के खेमे के साथ हैं या फिर भतीजे अजीत पवार के खेमे के साथ में? बीते साल जुलाई में जब बगावत हुई थी एनसीपी में, तब ज्यादातर विधायक अजीत पवार के साथ चले गए थे और सत्ताधारी गठबंधन के साथ मिल गए थे, सरकार में शामिल हो गए थे। अब नवाब मलिक के बारे में यह चर्चा इसलिए हो रही है कि वो अजीत पवार के गुट के साथ जा सकते हैं, क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जब उनकी जमानत पर सुनवाई हुई, तो फिर उनकी जमानत अर्जी का एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने विरोध नहीं किया और इसी के अब सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल हुआ यह कि फरवरी 2022 में नवाब मलिक को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गिरफ्तार कर लिया। नवाब मलिक एमवीए सरकार में, महाविकास आघाड़ी सरकार में अल्पसंख्यक विकास मंत्री थे, एनसीपी के प्रवक्ता थे और बीजेपी पर बड़े ही धारदार हमले करते थे। वे उस वक्त भी काफी चर्चा में आए जब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया था और उसके बाद एक तरह से आरोपों की झड़ी लगा दी थी नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े नाम के आईआरएस अधिकारी के खिलाफ, और ये कहा था कि ये सारा कुछ भ्रष्टाचार के लिए हो रहा है, जबरन उगाही के लिए हो रहा है। और उन्होंने समीर वानखेड़े के जाति की सत्यता पर भी सवाल खड़े किए थे। तो उन तमाम विवाद के बाद हुआ ये कि एक मामले में नवाब मलिक खुद फंस गए। उनके ऊपर आरोप लगा कि दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर, जो कि 2014 में जिसकी मृत्यु हो गई थी, उसके साथ उन्होंने एक संपत्ति का लेन देन किया था और उसमें गड़बड़ी हुई थी। जितने में संपत्ति का लेन देन हुआ था उसमें रजिस्ट्री में काफी कम रकम दिखाई गई, जबकि रकम कुछ ज्यादा ही दी गई थी। और इस पूरे मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को लगा कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, इसलिए उनके खिलाफ मामला दर्ज करके फरवरी 2022 में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तारी के बाद अगस्त 2023 तक वो जेल में ही थे। उसके पहले कई बार उन्होंने जमानत अर्जियां दी, लेकिन हर बार ईडी ने कड़ा विरोध किया उनकी जमानत अर्जी का और उनको जमानत नहीं मिल पाई। फिर अगस्त 2023 में मेडिकल ग्राउंड्स पर, सेहत के आधार पर, क्योंकि उन्होंने ये कारण बताया कि उनकी किडनी काफी खराब हो चुकी है और इलाज के लिए उनको बाहर निकलना जरूरी है जेल के बाहर, तो इसलिए फिर मेडिकल ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट से उनको जमानत मिल गई थी। वो अंतरिम जमानत थी जिसकी मियाद अभी 12 जनवरी को खत्म होनी थी। तो 12 जनवरी को जब मियाद खत्म होने को आई, तो उसके बाद नवाब मलिक फिर से गए सुप्रीम कोर्ट के पास में और कहा कि आप हमारी जो है जमानत को बढ़ा दीजिए और आगे के वक्त के लिए। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी का पक्ष जाना। तो ईडी की ओर से जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे एसवी राजू, उन्होंने कहा कि उनको आपत्ति नहीं है जमानत बढ़ाए जाने पर। तो ये काफी अहम बात है कि ईडी इस मामले में इस तरह का रुख अपना रही है। ईडी ने नवाब मलिक के जमानत का विरोध नहीं किया। क्यों विरोध नहीं किया? अब इसी सवाल पर चर्चा हो रही है। यह माना जा रहा है इसलिए विरोध नहीं किया क्योंकि नवाब मलिक, जिनका कि अभी तक राजनीतिक भविष्य अस्पष्ट है, वो संकेत दे रहे हैं कि वो अजीत पवार गुट के साथ में जाकर बैठेंगे। दरअसल अजीत पवार के गुट के साथ जाने को लेकर वैसे काफी बवाल भी हो चुका है। अभी जब दिसंबर में महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा था और जब नवाब मलिक जमानत पर अभी बाहर थे, तो वो एक दिन शुरुआत में ही सत्र के पहुंच गए विधान भवन, और विधान भवन में पहुंचने के बाद वो अजीत पवार गुट के साथ में जाकर बैठ गए। जो ट्रेजरी बेंचेस हैं, जो सत्ताधारी पक्ष की बेंचेस हैं, वहां जाकर बैठ गए और अजीत पवार गुट के नेताओं के साथ उठते बैठते नजर आए। तो इस पर अंबादास दानवे, जो कि शिवसेना ठाकरे गुट के नेता हैं, उन्होंने बीजेपी पर चुटकी ली और कहा कि अब ये नवाब मलिक, जिनका आप विरोध कर रहे थे, जिनको आप दाऊद का आदमी बता रहे थे, वो अब आपके सत्ता में साथीदार अजीत पवार के साथ में बैठ रहे हैं, तो आपको आपत्ति नहीं है? अब वो आपके लिए अछूत नहीं रह गए, अब वो आपको चलेंगे? तो इससे देवेंद्र फडणवीस भड़क गए और फिर उन्होंने एक खत लिख डाला अजीत पवार को
अच्छा, खत क्यों लिखा, इस बारे में भी लोग आश्चर्यचकित हैं कि भाई खत लिखने की क्या जरूरत होगी, आप लोग तो रोज विधान भवन में मिलते हैं, सामने सामने बातचीत हो जाती, आपको जो बोलना है बोल देते, या नहीं मिल पाए तो फोन पर बोल देते, ये खत क्यों लिख दिया? और खत लिख के सार्वजनिक भी कर दिया। खत में क्या लिखा? ये कहा गया कि देखिए, नवाब मलिक के ऊपर इतने गंभीर आरोप हैं, ऐसे में अगर आप उनको अपने साथ में लेंगे तो महायुति में बाधा आ जाएगी, यानी कि एक संकेत दिया कि महायुति से आपको बाहर किया जा सकता है। फडणवीस ने लिखा कि सत्ता आती जाती रहती है लेकिन देश देश महत्वपूर्ण है। तो इस तरह की बात लिख दी और अजीत पवार को एक तरह से धमकाया भी, उसको लेकर काफी बवाल हुआ। इस पर शिवसेना को और एक मौका मिल गया बीजेपी को घेरने का, और कहा कि आप नवाब मलिक को लेकर आपत्ति जता रहे हैं, इतना बड़ा खत लिख रहे हैं, लेकिन प्रफुल्ल पटेल भी तो हैं इन्हीं अजीत पवार के साथ में। प्रफुल्ल पटेल पर भी तो वैसे ही आरोप हैं जैसे कि नवाब मलिक के ऊपर हैं, उन पर भी दाऊद के गुर्गे, इकबाल मिर्ची से संपत्ति के लेन देन का आरोप है, उनके खिलाफ भी ईडी ने मामला दर्ज कर रखा है, उनकी संपत्ति को भी ईडी ने जब्त किया हुआ है, तो वो आपको चल जाएंगे, नवाब मलिक नहीं चलेंगे। तो इस तरह से शिवसेना ने और घेर लिया बीजेपी को। इसके बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया और बीजेपी के नेता नितेश राणे ने एक वीडियो जारी कर दिया जिसमें यह दिखाया गया कि शिवसेना ठाकरे गुट के जो नासिक शहर प्रमुख हैं सुधाकर बड़गुजर, वो मुंबई बमकांड के आरोपी और डी कंपनी के गुर्गे सलीम कुत्ता के साथ एक पार्टी में नाचते हुए नजर आ रहे हैं, और बड़गुजर सलीम कुत्ता को गुलदस्ता देकर उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस पर राणे ने चुटकी ली कि जो दाऊद इब्राहिम शिवसेना भवन को उड़ाना चाहता था, बाला साहब ठाकरे की हत्या करना चाहता था, उन्हीं की पार्टी का आदमी आज डी कंपनी के गुर्गे के साथ नाच गा रहा है, स्वागत कर रहा है। इसको लेकर बड़ा बवाल हुआ और फिर देवेंद्र फडणवीस, जो कि गृह मंत्री भी हैं, उन्होंने एक एसआईटी गठित कर दी पूरे मामले की जांच को लेकर। तो इस पर शिवसेना ने भी पलटवार किया, ठाकरे गुट ने, और कहा कि 2017 में गिरीश महाजन भी डी कंपनी की एक गुर्गे की शादी में शामिल हुए थे, तो वो क्या है। तो इस तरह से ये सारा कुछ शुरू हुआ नवाब मलिक को लेकर, आरोप प्रत्यारोप ये सारा कुछ था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद पर्दे के पीछे काफी कुछ घटित हुआ है और शायद नवाब मलिक ने मंशा जाहिर की है कि वो शरद पवार गुट का साथ छोड़कर अजीत पवार के गुट के साथ होंगे, और शायद इसी वजह से अब ईडी ने उनके प्रति नरम रवैया अपनाया है और हेल्थ ग्राउंड पर उनको जमानत दिए जाने को लेकर एनओसी दे दी है। तो खैर, इस सिलसिले में आगे जो कुछ भी होता है उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। जय हिंद।